हेलो साथियों, योग तंत्र चैनल के सभी प्यारे व्यूअर्स को डॉक्टर रमेश का सादर नमस्कार प्रणाम। आज आप सभी का ध्यान एक ऐसे ज्वलंत विषय के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं, जो वर्तमान समय में उसका विकृत स्वरूप दिखाई देने लगा है। राजनीति हो, खेल हो, साहित्य हो, इन सभी में आलोचना का बहुत भी बड़ा महत्व होता है, परंतु आज लोग आलोचना समालोचना करने में भी सेलेक्टिव हो गए हैं। आज हम लोग जिस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं उसमें कोई आलोचना सहन नहीं करते, तथा जिन्हें हम लोग नापसंद करते हैं उसमें अच्छाई देखते हुए भी झूठी आलोचना करने में परहेज नहीं करते, और उस सही चीज़ को भी हम लोग उसकी छवि खराब करने में लगे रहते हैं। तो हम लोग को इस तरह के प्रवृत्ति से बचना चाहिए और एक कुशल समालोचक बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। आज पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में स्वस्थ समालोचना कैसे हो, इसके बारे में समझेंगे। ये जो चर्चा है वाङ्मय 2 का ही है। जीवन देवता की साधना आराधना, पृष्ठ संख्या 9.35 से लेके 9.37 तक में दिया गया है यह चर्चा। तो आइए उनके शब्दों में समझते हैं कि कैसे एक कुशल समालोचक बने हम लोग। हेडिंग है, कुशल समालोचक बनिए। दूसरों की समालोचना करना सुगम है, पराये दोष देखने में प्रवीण लोगों की अपार सेना चारों ओर घूम रही है। दुर्गुणों के वास्तविकता को जानने वाले थोड़े हैं, पर उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देखने की वृत्ति बहुतों में पाई जाती है। दूसरों को दोषी देखकर आपको उससे ऊंचा अनुभव करने का एक हल्का सा अवसर मिलता है। इस हल्के से लाभ का लोग संवरण करके सत्य असत्य तथ्यों के आधार पर अथवा केवल कल्पना द्वारा दोषारोपण करके अपनी आत्मगौरव आकांक्षा को भद्दे रूप से तृप्त करते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जो अधर्म सत्य तथ्यों को कल्पना का रंग देकर दूसरों को दोषी ठहराने में और उस दोषारोपण को लच्छेदार भाषा में वर्णन करने में रस लेते हैं। मनुष्य की पहचान करना एक आध्यात्मिक कला है और इसके आधार पर प्रसन्नता के साथ संसार में रहना और लोक व्यवहार में चतुर होना संभव है। एक आदमी कैसा है इसकी वास्तविक जानकारी होने पर तद अनुकूल व्यवहार करना सरल हो जाता है। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए व्यक्तियों की बाहरी रूपरेखा जानने से ही काम नहीं चलता, वरन उसकी भीतरी स्थिति समझना भी आवश्यक होता है। अपने को दूसरे के प्रभाव से किस हद तक जाने दिया जाए, इस प्रश्न का ठीक निर्णय उपयुक्त जानकारी के द्वारा ही हो सकता है। सत्संग का लाभ उठाने एवं ठगों के चक्कर में बचे रहने की असाधारण सफलताएं इस आध्यात्मिक कला द्वारा ही संभव है। दूसरों की मानसिक स्थिति समझने से भी अधिक उपयोगी एवं आवश्यक बात अपने आप को ठीक सही और सच्चे रूप में समझना है। जिस प्रकार दूसरों को दोष निकालने की लत का बाहुल्य देखा जाता है, वैसे ही अपनी योग्यताओं के बारे में बढ़ी चढ़ी भ्रम पूर्व धारणाएं बनाकर वास्तविकता से दूर हट जाते हैं। ऐसी दशा में अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य चुनने में भारी बाधा उपस्थित होती है और आत्म सुधार तो करीब करीब असंभव ही हो जाता है। किसी बात की वास्तविकता को अपना हृदय जब तक स्वीकार न करे तब तक दूसरों के कहने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। मस्तिष्क हृदय का गुलाम है और जो बात मन में बस रही है उसको उल्टे सीधे तर्कों से पुष्ट करने का दिमाग प्रयत्न करेगा। यदि बहस में हार जाए तो वितंडा खड़ा करेगा या चुप हो जाएगा, फिर किसी भी दशा में उस तथ्य को स्वीकार
न करेगा तो हृदयगत मान्यता के विरुद्ध अपनी स्थिति के बारे में 90% लोग दुराग्रही होते हैं। अपने को जैसा कुछ उल्टा सीधा उन्होंने समझ लिया है, उसमें कोई संशोधन उन्हें ठीक नहीं जान पड़ता। कोरी कल्पना के आधार पर अपनी स्थिति को अत्यधिक घटा बढ़ाकर समझ बैठना और फिर उसको मानते रहने का दुराग्रह करना, यह ऐसी भयंकर मानसिक बीमारी है जो मनुष्य को आधा पागल कर देती है और आत्मिक उन्नति के स्रोतों को बिल्कुल नष्ट कर देती है। झूठ मूठ अपनी सेखी बघारने वाले लोग आपने देखे होंगे। यह केवल झूठे ही नहीं वरन उपयुक्त मानसिक रोगों से भी बहुत अंशों में ग्रसित होते हैं और उनके मन में एक ऐसी कल्पना घर कर लेती है कि कोई बड़े आदमी हैं और उस बड़प्पन की पुष्टि के लिए अंतर्मन की अदृश्य प्रेरणा के अनुसार सेखी बघार कर अपने भ्रम को पुष्ट करते हैं। यदि उन्हें समझाया जाए कि तुम सेखी मारते हो, झूठ बोलते हो, वे लज्जित नहीं वरन प्रतिरोध करने को तैयार हो जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वह सेखी कोरा मनोरंजन या मस्खरापन ही नहीं वरन उसके पीछे कोई गहरा कारण भी है और यह कारण वही उपयुक्त मानसिक बीमारी है जिससे ग्रसित रोगी अपने बारे में उल्टी सीधी कल्पनाएं कर बैठता है और फिर उन्हें दुराग्रह सब समझने को हठ करने लगता है। दुराग्रह पूर्वक सब समझने को हठ करता है वह। हमने इन पुस्तकों में कई बार अपनी योग्यताओं और शक्तियों को उन्नत होने पर विश्वास करने को कहा है। इसका अर्थ आध्यात्मिक सद्गुणों पर विश्वास करना है। सेखी खोर लोग आत्मिक उन्नति पर विश्वास नहीं करते वरन शारीरिक एवं भौतिक स्थिति के बारे में उल्टी सीधी धारणा बना लेते हैं और जो कि बहुत ही घातक है। अपनी आत्मिक योग्यता और महत्ता की संभावना पर विश्वास करना उचित है, पर उसका अर्थ वर्तमान कालीन स्थिति की ओर से आंखें बंद कर लेना नहीं है। ईश्वर उपासना के लिए, आत्मोन्नति के लिए आत्मनिरीक्षण एवं आत्मसंशोधन आवश्यक है। उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए यात्रा की विघ्न बाधाएं हटाते चलने की भी ध्यान रखना पड़ता है। आप कुशल समालोचक बनिए, तत्वदर्शी बनिए, दृष्टा बनिए, सत्य को समझने की योग्यता प्राप्त कीजिए। एक निष्पक्ष परीक्षक की तरह अपने विवेक को अलग खड़ा कर दीजिए और उसके द्वारा अपने वर्तमान शारीरिक व मानसिक शरीर की वैज्ञानिक परीक्षा कराया कीजिए। एक्सरे यंत्र शरीर के भीतरी भागों का फोटो ले लिया जाता है। एक्सरे से आपकी परीक्षक दृष्टि एक्सरे के समान विशुद्ध एवं यथार्थ होनी चाहिए। वर्तमान समय में शारीरिक एवं मानसिक कौन से गुण दोष घट बढ़ रहे हैं उसका ठीक ज्ञान आपको ही होना चाहिए। आत्मा महान है, सर्वगुण संपन्न है, पर शरीर और मन वैसे नहीं है। शरीर स्वस्थ हो तो भी कपड़े का मैला, फटा या अशुद्ध होना संभव है। मन और शरीर आत्मा के वस्त्र हैं और इन वस्त्रों के मैलापन पर तीव्र दृष्टि रखना और बार बार धोते रहना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण में अपनी मानसिक स्थिति को ठीक समझा जा सकता है। अपूर्णता न मानना, अपनी निर्दोषता या सर्वोपरि बुद्धिमत्ता का दुराग्रह करना बहुत ही घातक मानसिक रोग है। लोग यही आजकल करते हैं कि अपने आप को गलत नहीं समझते, जो हैं हम ही हैं। अपनी आलोचना करने और कराने की में रुचि रखिए। दोषों को बारीक दृष्टि से देखकर उन्हें हटाते चलिए और गुणों को बढ़ाते चलिए। अपने विचारों और विश्वासों पर भी गंभीर दृष्टि डालते रहिए कि कहीं वे दुराग्रह के कारण वास्तविकता से दूर तो नहीं हट रहे हैं। खुली बुद्धि से हर पाप पुण्य की वास्तविकता पर विचार किया कीजिए। पक्ष विपक्ष के दलीलों को सावधानी से सुनकर विवेक के द्वारा उचित अनुचित का निर्णय किया कीजिए। किसी के हाथ अपनी बुद्धि मत बेचिए और किसी भी परंपरा के गुलाम मत बनिए। बौद्धिक दासता
स्वीकार करने से इनकार कर दीजिए। हर भलाई बुराई पर स्वयं अपनी स्वतंत्र बुद्धि से गंभीर विचार करने के पश्चात ही स्वीकार करने और न करने का फैसला करिए। दूसरों की मानसिक स्थिति देखकर तब उसके संबंध में कोई धारणा बनाइए। केवल कार्यों का बाह्य रूप देखकर कुछ निर्णय मत कीजिए। अपने विचार, विश्वास, स्वभाव, कार्य इन चारों पर निष्पक्ष समालोचक की दृष्टि डालकर सत्य के अधिक निकट चुनने का प्रयत्न कीजिए, ऐसी जिससे संशोधन और सुधार में आगे बढ़ते चलें। आत्मनिरीक्षण की योग्यता अपनी और दूसरों को भी भीतरी वास्तविक स्वरूप समझने का सदैव अभ्यास किया कीजिए। जीवन को सरल और समुन्नत बनाने वाली यह एक कला है जिसे सीखने का हम हर एक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक को अनुरोध करते हैं। अगर आप अपने जीवन में और उन्नति चाहते हैं तो आपको आलोचना को स्वीकार करना ही होगा। बिना आलोचना स्वीकार करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी की स्थिति आप समझेंगे तो चारों तरफ मीडिया में देख लीजिए कि कोई भी मीडिया निष्पक्ष नहीं है। कोई कहीं न कहीं से कोई बायस्ड है ही, पक्षपात करते ही हैं। तो उनमें अपना विवेक दृष्टि लगा करके सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए कि हमें किस ओर जाना है, कहाँ हमारा विकास संभव है और कहाँ हमारा पतन हो रहा है। तो अपने देश, संस्कृति और समाज पर गर्व करना सीखिए। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मिलते हैं अगले विचार में, अगले वीडियो में फिर नए विचारों के साथ। तो इस तरह से हमारी विचार क्रांति का अभियान जो कारवां चल रहा है उसे आप लोग आगे बढ़ाते चलिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।